बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नयन देखे, मुस्कुराता हुआ अधर देखा। गैरों के हाथों में मरहम, अपनों के हाथों में खंजर देखा। मत पूछ इस जिंदगी में मैंने क्या क्या देखा। मत पूछ इस जिंदगी में आंखों ने क्या क्या देखा। मैंने हर इंसान को यहाँ बस खुद से ही बेखबर देखा। खुद से बेखबर होना बहुत बुरी बात है। खुद की खबर होना सबसे अच्छी बात है। और इतने सारे विद्वान, प्राच्य भाषाएं और महावीर स्वामी विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो खुद की खबर के लिए सारी गोष्ठियां हैं, सारे उपक्रम हैं। पहले ही 2 सुनील बोल चुके और अब सारी दुनिया ही सुनील है। आकाश का रंग और पानी का रंग पूछो तो बस अगर रंग नहीं है तो भावनाओं का, यानी खुद की खबर भी जरूरी है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। बाहर की सारी दौड़ धूप एक दिन विराम लग जाता है, लेकिन भीतर की ओर जो दौड़ होती है वो मंजिल तक पहुंचा देती है। हमने आपको बताया था, बहुत बुजुर्ग थे और आंखों में परेशानी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अकेले चश्मा से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर दोस्त था, उसने कहा अकेले चश्मा से काम नहीं चलेगा, अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा परिवार है, 4 बेटे हैं, 8 पोते हैं। और साल 6 महीना बीता, नजर और कम हो गई। फिर डॉक्टर को कहा कि तकलीफ थोड़ी बढ़ गई है। डॉक्टर ने फिर कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने कहा कि इतनी जरूरत नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं कराना, देखो कल दिखना बंद हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा 4 बेटे हैं, 8 पोते हैं, कोई तो हाथ पकड़ करके और निभाओ, कर देगा। महीने 6 महीने और बीते, फिर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा देख भाई, मैं शुरू से कह रहा हूं, आखिरी समय है, ऑपरेशन करा ले, नहीं तो नजर पूरी खत्म हो जाएगी। उसने कहा ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा, अब इस उम्र में भी क्या कराना। दूसरे इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, इतने नौकर चाकर हैं, गाड़ी का गेट खोलने वाला आदमी है अलग, साथ में बैठने वाला अलग, ड्राइवर अलग, हाथ पकड़ के चलने वाला अलग, और फिर भरा पूरा घर, कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या, मंडप में कार्यक्रम चल रहा था, पोते की शादी सगाई का। सब इकट्ठे थे, दादाजी भी बढ़िया से बैठे हुए थे। एक आदमी जो उनके साथ चलने वाला था वो भी बैठा हुआ था। अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। अच्छे खासे सजे हुए सोफा सेटों से भरे हुए मंडप में आग लग गई। दुनिया में कब क्या घटना घट जाए पता नहीं पड़ता है, और अनित्य भावना हमें बार बार टोकती है। नित्य स्वभाव की तरफ मुड़ो, खुद से जोड़ो, पत्रकारिता से जोड़ो, ताकि समाज की, देश की और नई पुरानी खबरों की खबर रहे। लेखन से जुड़ो ताकि कुछ नया और पुराना लिखा जा सके, और जितना उससे जुड़ो थोड़ा अपने से भी जुड़ो, कि बाहर की खबर के साथ साथ खुद की भी खबर ली जा सके।
आग लग गई, सारे भाग खड़े हुए, जिसको जिधर रास्ता मिला कि मंडप एकदम से भभक पड़ा और भाग खड़े हुए। यहां तक कि जिसकी जिम्मेदारी थी वो आदमी भी, सब तरफ से बल्लियों पर आग लग गई है, मंडप में आग लग गई है, बचना मुश्किल है, वो भी भाग गया। कौन बचा? दादाजी को कुछ नहीं सूझा, किधर रास्ता है, किधर से। हुआ क्या? सब तो चले गए, दादाजी संपट स्वाहा हो गए। बिना अंतिम यात्रा की अंतिम संस्कार हो गया। अगर उनने डॉक्टर की बात मान ली होती, दादाओ, अगर उनने डॉक्टर की बात मान ली होती तो शायद अपनी आंखों से देख करके बाहर निकल गए होते। बस इतना ही कहना है कि गुरु रूपी, जिनवाणी रूपी महावीर स्वामी एक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का इलाज करा लो, मिथ्यात्व की परतें हटा लो, पर को अपना मानने का जो भ्रम का भूत सवार है ना, इस चीज का ऑपरेशन करा लो, मौका पड़ेगा तो तुम खुद भाग करके संसार से पार हो जाओगे, वरना संसार में ही डूब जाओगे। मुनिराज संदेश देते हैं सीधा, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन हो, 4 महीने से हम आपकी आंखों का ऑपरेशन ही कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो हुआ है, कुछ लोगों का चल रहा है, और कुछ लोगों का हो जाए इस डर से वो मंडप में आते ही नहीं है। कहीं हमारी आंखों का ऑपरेशन भी ना हो जाए। इतने आलीशान जीवन जी रहे हैं, इतनी सुख सुविधा है, हमारी मान्यताएं अपनी हैं, मंडप में जाके ऑपरेशन कराने की जरूरत ज्ञानी जरूरत है। तभी तो वीतरागी और 4 ज्ञान के बाद पंचम ज्ञान को प्राप्त केवल ज्ञान होने के बाद भी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उपदेश देने के लिए कदम बढ़ाए थे। आप सुन रहे थे पंडित जी से, सनत कुमार जी कह रहे थे, लोग कहते हैं विपुलाचल पर्वत पर पहली दिव्य ध्वनि गिरी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहली समोषण सभा कहां लगी? रजुकूला नदी के तट पर, जंबिका गांव में। पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्ति में भी यही जंबिका गांव का उल्लेख किया है, तिलोय पंडिती में भी जंभिया। और जो रजुकूला नदी है, उस नदी को आजकल क्यूल बोलते हैं, क्यूल नदी। शायद या तो ऋजुकूला कूला का अपभ्रंश हो गया है या फिर केवल का अपभ्रंश हो गया। क्यूल नदी, गांव का नाम भी क्यूल है। अभी जो पास में छोटी सी बस्ती है, वहां से जहां तक है याद हमें, गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के साथ शिखर जी यात्रा के बाद उस तरफ से बिहार हुआ था, तो उस तरह का बोर्ड पड़ा था। क्यूल जंक्शन भी है आजकल रेल का, जो भी है, लेकिन बहुत पुरानी बात है। और पहला समोषण तो जहां दिव्य केवल ज्ञान हुआ वहीं लगा होगा, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और वहां कितने दिन तक रहे आए? 65 दिन तक, इसका तो उल्लेख नहीं है, क्योंकि पंडित जी लोग तो जब बोलते हैं तो दबा के ही बोलते हैं। और किसी ने पूछा कि कितने दिन वहां समोषण लगा, तो बोले 65 दिन। अब 65 दिन कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, हो सकता है 1-2 दिन लगे हों वहां पर, उसके बाद विपुलाचल पर्वत पर ही आ गए हों, और 63-64 दिन वहां लगा रहा हो और फिर भी दिव्य ध्वनि ना खिरी हो, ये भी संभव है। और समोषण तो अनेक बार लगते हैं, अनेक गांवों में, अनेक शहरों में। अभी ये विषय भी आ गया कि कहां कहां समोषण लगे। आप देखिएगा तो इराक, ईरान तक महावीर स्वामी का, आर्धक देश में भी समोषण गया था। चाइना, श्रीलंका के नाम तो, सिंहल द्वीप का नाम तो महावीर पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण ग्रंथों में आता ही है। नवीचंद्र ज्योतिषाचार्य जी की जो पुस्तक भगवान महावीर और उनकी तीर्थंकर महावीर, उनकी आचार्य परंपरा, उसमें भी उन्होंने कई सारे शहरों का, ग्रामों का, देशों का, प्रदेशों का उल्लेख किया। कलिंग में भी महावीर स्वामी का समोषण आया था।
और आज जो कल्लंग की गुफाएं फेमस हैं पूरे देश में, जहां प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और कहिए प्राचीनतम शिलालेख उपलब्ध है। प्राचीनतम लेखों में से एक लेख उपलब्ध है, वहां भी समोषण आया था कुमारी पर्वत पर। तो इस तरह से बहुत सारे आगे, और सारे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि तो कहते हैं 3 बार खिरती थी, लेकिन महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 4 बार खिरती थी। आधी रात को भी प्रवचन होते थे समोषण कि समय कम है, मार्गदर्शन ज्यादा करना है, तो 6-6 घड़ी 3-3 घंटे, यानी ऐसा अद्भुत प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों की आंखें खोली। ये 2550वां निर्वाणोत्सव वर्ष समाप्ति की ओर है। ये गोष्ठी जो हो रही है 2550वें निर्वाणोत्सव, अब इसमें चाहते तो ऐसा जोड़ते 2550वां निर्वाणोत्सव समापन वर्ष एवं 2551वां उद्घाटन वर्ष। 2551वां बस परसों, 4 दिन बाद अपन 2551वां निर्वाण महोत्सव में प्रवेश कर जाएंगे। और ये वर्ष पूरे देश में अहिंसा की काफी प्रभावना हुई। कुछ लोगों ने तो एक जो निबंध का विषय बनाया था विद्वानों ने, भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता, कुछ लोगों ने इस पर किताबें लिख दी। अहिंसा रथ भी अपने रूप से बिना किसी लेन देन के गतिमान है। छब्बीस नवंबर को लाल किले से भी उसका बढ़िया आगाज हुआ और उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। यानी जो भी है, हमें निरंतर जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों की आंखें खोलते रहना चाहिए। अब हमारी आंखें खुल गई हैं तो हम कोशिश करें कि औरों की भी खुल जाएं, औरों को भी सम्यक मार्ग मिले। विषमवाद और एकांतवाद और पक्षपात में नहीं पड़ना ही बुद्धिमानी है। महावीर स्वामी का समोषण 1 योजन का था, पार्श्वनाथ स्वामी का 1.25 योजन का था। तुलु परिणति में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। इतनी बड़ी धर्म सभा और पूरी भरती थी, लोगों की प्यास थी। इस जमाने में तो पहले प्यास जगाना जरूरी है, फिर पानी पिलाओ। ज्ञान का तो अतिरेक हो गया। ज्ञान तो सबको है, अगर नहीं है तो शांति और आनंद नहीं। शांति और आनंद के लिए सच्चे ज्ञान की जरूरत है, जिनवाणी की जरूरत है। इसका अभ्यास करें, करावें। जिनवयणमो सहमिणम विषय सुह विरेणम अमित भूदम जर मरण वाई हरणम खय करणम सब दुखाणम। पीयूष है, पीयूष है, अमृत है। इस अमृत के पान से पीयूष है, विषय सौख्य विरेचना है। पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है। संजीवनी सुख करी जिन भारती है। ऐसी जिनवाणी। पत्रकारिता अपनी जगह आवश्यक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सही बात है, सरकारें पत्रकारिता से बन भी जाती हैं और मिट भी जाती हैं। नेताओं की गलतियां ढांकने वाले भी पत्रकार होते हैं, उघाड़ने वाले भी पत्रकार होते हैं। एक तो बैठे हैं टोपी वाले
तिरछी टोपी वाले। तो ये शरद जी भी काफ़ी काम कर रहे हैं तीर्थों के लिए, आजकल ज़्यादा लिख और बोल रहे हैं। जरूरी है, कोशिश करी तो कुछ ना कुछ होता है। प्राकृत भाषा के लिए शास्त्रीय राष्ट्रीय भाषा का गौरव इतनी जल्दी हासिल हो जाएगा, ये तो शायद ख्याल में भी नहीं आया था लोगों को। लेकिन विद्वानों की, मुनि संघों की कोशिश चलती रही, शब्दों का उल्लेख होता रहा, गोष्ठियां होती रहीं और ऊपर तक आवाज पहुंची। दिल्ली में कई बार इस तरह के विषय आए, कई बार साहित्य प्रधानमंत्री के हाथों तक पहुंचाया गया, तो शायद ख्याल में आया। मांग भी कुछ लोगों ने और लोगों ने की होगी, मांग तो उन लोगों ने की, लेकिन शायद उनके ख्याल में ये भी आया कि जितना प्राचीन पाली साहित्य है उससे भी ज़्यादा प्राचीन प्राकृत सौरसेनी साहित्य, अर्धनागरी साहित्य है। और महाराष्ट्री, केरल की मलयालम या और दूसरी भाषाएं, उन्हें शास्त्रीय दर्जा देने के साथ साथ प्राकृत को एक बड़ी बात है। अब विद्वान लोग मिले, समाज के वरिष्ठ जब उनसे मिलें, उनका अभिनंदन करें, तो साथ में कुछ बातें और रख देवे कि जब इतनी बड़ी घोषणा हो गई तो इसके लिए एक बड़ा संस्थान भी हो, इसके लिए एक स्पेशल विश्वविद्यालय भी हो। श्रेयांश जी, इसके लिए पहले एक अच्छी टीम भी तैयार होना चाहिए। कल उन्होंने कहा ठीक विद्यालय विश्वविद्यालय के लिए हम तैयार हैं, टीम बताइए आपकी। तो एक आपके पास ऑथोराइज्ड टीम भी होना चाहिए, ऑलरेडी टीम भी होना चाहिए। ये नहीं सोच पाता है कि अगर हमें कोई कह देगा कि हाँ मुख्यमंत्री आए शरवाड़ में, तो हमने कहा कि प्राकृत विश्वविद्यालय या अकादमी के लिए कुछ सोचना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कहा कि हाँ ठीक है आप नाम सुझाओ, ना हम किसका नाम सुझाते। तो एक तो पक्की सी मजबूत सी संस्था हो और एक टीम वर्क हो और कच्चा काम हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो कि कोई कहे कि हाँ तैयार हैं हम संस्थान के लिए, आप कागज लाइए, आप टीम बताइए, योजनाएं क्या हैं, क्या क्या इसमें करेंगे। तो इस तरह का विद्वानों को इस पर विमर्श करना चाहिए। प्रेमी जी बैठे हैं प्रेम से, भारती जी भी भारत को समेटे हुए हैं, आगे आगे तक का सोचें। और दिल्ली में बैठ कर के दिल्ली वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे लिए तो खूब आग्रह था ये चतुर्मास दिल्ली में हो जाए तो ये काम हो जाएगा, प्राकृत विश्वविद्यालय हो जाएगा, गुरुकुल हो जाएगा, और कई सारी महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव समापन का कार्यक्रम। लेकिन जिस भूमि का योग होता है उस भूमि का योग बन गया। जय बोलिए वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। सुर विद्या